आज की क्लास में हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सेकंड पेपर में जो शिक्षक प्रतिमान वाला टॉपिक दे रखा है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, अग्रिम आयोजक शिक्षण मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को रटने के लिए प्रेरित करना, नई जानकारी को पहले से ज्ञात ज्ञान से जोड़ना, केवल गणितीय सूत्र लिखना और समय प्रबंधन में सुधार। तो अग्रिम आयोजक मॉडल, तो इसमें क्या होता है कि हम पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ते हैं। यह मॉडल किसने दिया था? अग्रिम संगठन मॉडल दिया था डेविड आसुबेल द्वारा विकसित किया गया, जो अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देता है। अग्रिम आयोजक में कौन सा एक उदाहरण हो सकता है? तो अग्रिम में कौन सा उदाहरण होगा जहां हम पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को सीखें। ठीक है, तो इसमें क्या ऑप्शन दे रखा है? गणित की परिभाषा को दोहराना, त्रिकोणमिति शुरू करने से पहले ज्यामिति की मूल अवधारणाओं का सार प्रस्तुत करना, छात्रों को होमवर्क देना, बोर्ड पर सूत्र लिखना। तो इसमें क्या होता है? पूर्व से नवीन ज्ञान का, तो इसमें आ जाएगा त्रिकोणमिति शुरू करने से पहले ज्यामिति की मूल अवधारणाओं का सार प्रस्तुत करना। फिर स्पष्टीकरण वही है कि पहले से संरचित अवलोकन किया जाता है। फिर अग्रिम आयोजक मॉडल किस सिद्धांत पर आधारित है? किस सिद्धांत पर आधारित होता है? संज्ञानात्मक सिद्धांत पर। यह मॉडल संज्ञानात्मक संरचना और अर्थपूर्ण अधिगम पर केंद्रित है। अग्रिम आयोजन का उपयोग करने का क्या लाभ है? किसमें? गणित में। जटिल अवधारणाओं को सरल बनाता है। कमजोर छात्रों के लिए समय की बर्बादी तो नहीं होगा कभी भी। लिखित परीक्षा में मदद करता है, ये भी गलत। ये और कमजोर के लिए नहीं, ये सभी छात्रों के लिए उपयोगी होता है। तो इसमें क्या आ जाएगा? जटिल अवधारणाओं को सरल बनाता है। स्पष्टीकरण दे रखा है कि जटिल गणितीय अवधारणाओं को पूर्व ज्ञान से जोड़कर समझने में मदद करता है। अग्रिम आयोजक में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो शिक्षक की भूमिका क्या हो जाएगी इसमें? ज्ञान का संरचित ढांचा प्रदान करना। शिक्षक एक संरचित ढांचा प्रदान करता है जो नई जानकारी को समझने में मदद करता है। अग्रिम आयोजक मॉडल में गणित शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त अवधारणा है। तो इसमें सबसे उपयुक्त हो जाएगी कौन सी? बीजगणितीय समीकरण और त्रिकोणमितीय फलन। तो जटिल अवधारणा बीजगणित और त्रिकोणमिति को सिखाने के लिए उपयुक्त है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रिम आयोजक मॉडल में कौन सा चरण शामिल नहीं है? कि नहीं है पूछा है, तो पूर्व ज्ञान का अवलोकन तो है, नई जानकारी प्रस्तुत करना भी है और जानकारी को संरचित करना भी है, परंतु स्वतंत्र अनुसंधान नहीं होता क्योंकि इसमें शिक्षक द्वारा संरचित प्रस्तुति पर केंद्रित है, न कि स्वतंत्र अनुसंधान पर। गणित में अग्रिम आयोजक का उपयोग करने की सीमा कमी क्या हो सकती है? कि समय लेने वाला हो सकता है, ये तो कमी हो गई। कमजोर छात्रों के लिए उपयुक्त है, दोनों के लिए उपयुक्त है। जटिल अवधारणाओं को और जटिल बनाता है, तो गलत हो गया। केवल परीक्षा के लिए उपयोगी, ये भी गलत। तो क्या आ जाएगा? समय लेने वाला हो सकता है, क्योंकि शिक्षक को संरचित ढांचा तैयार करने में क्या लग सकता है? समय लग सकता है। अग्रिम आयोजक का मॉडल का उपयोग करते समय शिक्षक का सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले पूर्व ज्ञान का आकलन करना चाहिए। स्पष्टीकरण, पूर्व ज्ञान का आकलन अग्रिम आयोजक की आधारशिला है। अग्रिम आयोजक मॉडल में गणित की ज्यामिति को सिखाने के लिए क्या किया जा सकता है? तो ज्यामिति सिखाने के लिए सबसे पहले त्रिभुज के गुणों के पहले बुनियादी आकृतियों का अवलोकन करने देना, क्योंकि ये मॉडल क्या करता है? पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ता है। अग्रिम आयोजक मॉडल में शिक्षक निम्नलिखित में से क्या नहीं करता? संरचित ढांचा देता है, नई जानकारी को पुरानी से जोड़ता है, रटने को प्रोत्साहित नहीं करता और अवधारणा को स्पष्ट तो क्या नहीं करता? रटने को प्रोत्साहित कभी भी नहीं करता। ठीक है, क्योंकि यह मॉडल अर्थपूर्ण अधिगम पर केंद्रित है, न कि रटने पर। अग्रिम आयोजक का उपयोग गणित में किस कक्षा के लिए उपयुक्त है? तो ये सभी कक्षाओं के लिए होता है, यानी मिश्रित क्षमता वाली कक्षा, सभी स्तर के छात्रों के लिए उपयोगी है। अग्रिम आयोजक मॉडल में कौन सा उपकरण उपयोगी हो सकता है? तो इसमें क्या हो सकता है? चार्ट, डायग्राम, टेक्स्ट बुक, केवल आ गया इन तीनों में, तो ये सारे तीनों गलत हो जाएंगे, चार्ट और डायग्राम। दृश्य उपकरण संरचित ढांचा प्रस्तुत करने में मदद करते हैं। गणित में त्रिकोणमिति सिखाने के लिए अग्रिम आयोजक का उपयोग कैसे किया जाएगा? कि त्रिकोण के मूल गुणों का अवलोकन देकर, कि पहले हम मूल गुणों का अवलोकन, बेसिक संरचना सिखाएंगे तो हम उसके आगे जटिल अवधारणाओं को भी समझा सकते हैं। ठीक है, अग्रिम आयोजक मॉडल का उपयोग करने के सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? कि ये अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देता है और दीर्घकालिक समझ को बढ़ाता है। अग्रिम आयोजक में शिक्षक को क्या करना चाहिए? नोट्स
ये आएगा पूर्व ज्ञान को नई जानकारी से जोड़ना, क्योंकि यही मूल सिद्धांत है। अग्रिम आयोजन मॉडल का उपयोग शिक्षक को क्या ध्यान रखना चाहिए कि रुचि का, समय प्रबंधन, केवल आ गया तीनों में, तो केवल वाला हमें देखना नहीं है, तो क्या आ जाएगा, रुचि का ध्यान रखना चाहिए। आयोजक मॉडल में गणित में कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? पूर्व ज्ञान का उपयोग, फिर इसमें केवल आ गया तो ये गलत, होमवर्क देना भी नहीं होता तो पूर्व ज्ञान का उपयोग हो जाएगा। अग्रिम आयोजक मॉडल में शिक्षक को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? केवल रटने को प्रोत्साहन, ये आ जाएगा, क्योंकि रटना तो हम नेगेटिव हो जाता है तो वो तो कभी भी नहीं लेंगे। और आ जाएगा क्या, संरचित ढांचा, अवधारणा को स्पष्ट, पूर्ण ज्ञान का उपयोग करना। यह मॉडल अर्थपूर्ण अधिगम पर केंद्रित होता है, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ता है। अग्रिम आयोजक मॉडल का उपयोग गणित में किस प्रकार की समस्याओं को सिखाने के लिए उपयुक्त है? जटिल, फिर इन तीनों में तो क्या है, केवल, तो केवल वाला नहीं आएगा तो क्या आ जाएगा, जटिल समस्या, क्योंकि उनको सरल बनाता है। अग्रिम आयोजक मॉडल में गणित की सांख्यिकी को सिखाने के लिए क्या किया जा सकता है? सांख्यिकी, तो सांख्यिकी सिखाने से पूर्व क्या कर सकते हैं? औसत और माध्यिका की मूल अवधारणाओं का अवलोकन देना। ठीक है, फिर इनमें तो वही केवल और होमवर्क ये वाला तो आएगा नहीं। अग्रिम आयोजक मॉडल में शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को केवल वाला नहीं आएगा, होमवर्क प्रश्न नहीं आएगा, कि इसमें दृश्य रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि दृश्य से समझ बढ़ती है। अग्रिम आयोजक मॉडल का उपयोग करते समय शिक्षक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? वही केवल वाला तो नहीं आएगा, तो छात्रों की पूर्व जानकारी स्तर का ध्यान रखना चाहिए। अग्रिम आयोजक मॉडल में गणित में कौन सा उपकरण उपयोगी हो सकता है? फिर ये तीनों तो केवल है तो ये कैंसिल हो जाएगी और आ जाएगा ग्राफ और चार्ट, क्योंकि ये संरचित ढांचा प्रस्तुत करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है, अग्रिम आयोजक मॉडल का उपयोग गणित में किस प्रकार की कक्षा के लिए सबसे उपयुक्त है? ये भी मिश्रित वाली आ जाएगी। फिर नेक्स्ट प्रतिमान है कौन सा? संप्रत्यय प्राप्ति कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल, जो कि किसने दिया था? जेरोम ब्रूनर ने। तो संप्रत्यय प्राप्ति मॉडल किसने विकसित किया था? जेरोम ब्रूनर द्वारा विकसित किया गया था। गणित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है कि हम रटे या फिर आंसर जो याद करने की बजाय क्या सीखें हम, कि कंसेप्ट कैसे बनाते हैं, कि उसमें कंसेप्ट निर्माण में मदद करता है। ठीक है, याद करना, अवधारणा को स्वयं खोजे, यानी कोई भी कंसेप्ट है तो चाइल्ड है वो खुद ढूंढे उसमें कि क्या कंसेप्ट हो सकता है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, उदाहरण और गैर उदाहरणों के माध्यम से अवधारणाओं को समझने में सक्षम बनाता है। कौन सा चरण शामिल है? तो इसमें क्या आ जाएगा, उदाहरण और गैर उदाहरण प्रस्तुत करना। संप्रत्यय प्राप्ति मॉडल का उपयोग किस अवधारणाओं को सिखाने में उपयुक्त है? त्रिभुज की परिभाषा, सूत्रों का उपयोग, गणना की गति और समय प्रबंधन। तो इसमें आ जाएगा सामान्य अवधारणा जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज आदि को सिखाने के लिए उपयुक्त है। संप्रत्यय प्राप्ति मॉडल में शिक्षक की भूमिका, केवल वाले तो नहीं आएंगे, और उदाहरणों के माध्यम से मार्गदर्शन और स्वतंत्र अध्ययन को प्रोत्साहित, तो इसमें आ जाएगा उदाहरणों के माध्यम से प्रोत्साहित करना। उदाहरण और गैर उदाहरण देकर अवधारणाओं को समझने में मदद करता है। गणित की ज्यामिति को सिखाने के लिए क्या किया जा सकता है, कि उदाहरण और गैर उदाहरण दे, तो उससे अपन ज्यामिति लर्न कर सकते हैं। जैसे आयत बढ़ाना है तो हम टेबल या बुक का कुछ एग्जाम्पल दें तो उसको सीखने में मदद मिलती है, कि उसमें कितनी आमने सामने की भुजाएं समान है, तो वो खुद कंसेप्ट बना रहा है, ना कि याद कर रहा है। ठीक है, संप्रत्यय प्राप्ति मॉडल का उपयोग करने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? समय बचाता है, समय तो नहीं बचाएगा, टाइम तो लगेगा। गहरी समझ विकसित करता है, क्योंकि खुद कंसेप्ट बना रहा है तो गहरी समझ विकसित होगी, वो केवल वाले ऑप्शन तो लेने नहीं है। संप्रत्यय प्राप्ति मॉडल में कौन सा चरण शामिल नहीं है? उदाहरण देना तो है, हाइपोथेसिस बनाना, परिभाषा देना और अवधारणाओं की पहचान करने है, तो केवल परिभाषा देना ये इसका चरण नहीं है। खोजपूर्ण अधिगम पर केंद्रित है। गणित में संप्रत्यय मॉडल की सीमा क्या हो सकती है, कि समय लेने वाला हो सकता है, ये कमी है, क्योंकि कंसेप्ट निर्माण करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, कमज़ोर छात्रों के लिए उपयुक्त है, ये सीमा नहीं है। जटिल अवधारणाओं को और जटिल बनाता है, परीक्षा के लिए उपयोगी है। उदाहरण और गैर उदाहरण तैयार करने में क्या होता है, समय लग सकता है। शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए, उदाहरण गैर उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। और सांख्यिकी को सिखाने के लिए क्या कर सकता है, औसत और माध्यिका के उदाहरण और गैर उदाहरण देना। और क्या नहीं करना चाहिए, ये तो होता है रटने को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। अवधारणा, हाइपोथेसिस, मदद, ये तो सब करना चाहिए।
ठीक है। और संप्रत्यय प्राप्ति का उपयोग गणित में किस प्रकार की कक्षा के लिए उपयुक्त है, ये भी क्या आ जाएगा, मिश्रित कक्षा के लिए, सभी स्तर वाले छात्रों के लिए उपयोगी। संप्रत्यय प्राप्ति मॉडल में कौन सा उपकरण उपयोगी हो सकता है, दृश्य चार्ट, डायग्राम। केवल वाले आएंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगी, तो दृश्य चार्ट और डायग्राम आ जाएगा। संप्रत्यय प्राप्ति मॉडल में त्रिकोणमिति सिखाने के लिए केवल वाले गलत, तो ये आ जाएगा उदाहरण और गैर उदाहरण वाला आएगा संप्रत्यय प्राप्ति में। और संप्रत्यय प्राप्ति मॉडल में शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए, नोट्स, अवधारणा में मार्गदर्शन, प्रश्न, होमवर्क। तो अवधारणा पहचानने के लिए क्या करना चाहिए, मार्गदर्शन करना। और क्योंकि ये मूल सिद्धांत है। संप्रत्यय प्राप्ति मॉडल में शिक्षक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए, रुचि का। केवल वाले नहीं आएंगे, ठीक है, केवल वाले नहीं आएंगे तो क्या आ जाएगा, रुचि का ध्यान रखना। संप्रत्यय प्राप्ति मॉडल में कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है, उदाहरण, गैर उदाहरण का उपयोग। केवल वाले कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। संप्रत्यय प्राप्ति मॉडल में शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए, ये तो आना चाहिए, रटने को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। और किस प्रकार की समस्याओं को सिखाने के लिए उपयुक्त है, अवधारणा, जिनमें कंसेप्ट होता है उनको, ये गलत हो जाएंगे तीनों। और बीजगणित सिखाने के लिए क्या किया जा सकता है, ये भी केवल वाले सारे गलत, तो उदाहरण और गैर उदाहरण वाले आ जाएंगे ऑप्शन। कि गैर उदाहरण, कंसेप्ट निर्माण, ये ही आ रहे हैं ऑप्शन में, तो वो देखते ही हम टिक कर सकते हैं। संप्रत्यय प्राप्ति मॉडल में शिक्षक को क्या करना चाहिए, केवल वाले गलत हो जाएंगे, तो अवधारणा को दृश्य रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। और किस बात का ध्यान रखना चाहिए, केवल वाले गलत, तो पूर्व जानकारी का स्तर। और कौन सा उपकरण हो सकता है, ग्राफ और चार्ट हो सकता है। किस प्रकार की कक्षा, मिश्रित कक्षा के लिए। फिर नेक्स्ट प्रतिमान है सूचना प्रसंस्करण, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। किस पर आधारित है ये, मानव मस्तिष्क की कार्यप्रणाली पर आधारित है। सूचना ग्रहण, संसाधित, संग्रह करने की प्रक्रिया पर आधारित है। सूचना प्रसंस्करण मॉडल का गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, समस्या समाधान कौशल का विकसित करना, कि हम इनपुट दे रहे हैं, फिर उस पर प्रोसेस आ रहा है, तो हमारा आउटपुट आ रहा है, उस पर आधारित है, ठीक है। और तार्किक और विश्लेषणात्मक सोच को बढ़ावा देता है। सूचना प्रसंस्करण मॉडल कौन सा चरण शामिल है, कोडिंग, मूल्यांकन, प्रश्न पूछना, होमवर्क देना। तो शामिल है, तो इसमें आ जाएगा कोडिंग, डिकोडिंग, चैनल, ये वाले आ जाएंगे। और किसके लिए सबसे अधिक उपयुक्त है, जटिल समस्याओं को। केवल वाले गलत हो जाएंगे, समय प्रबंधन में नहीं आएगा, तो क्या आ जाएगा, जटिल समस्याओं को हल करने में, क्योंकि जटिल समस्या को चरणबद्ध तरीके से हल में मदद मिलती है। शिक्षक की भूमिका, केवल वाले नहीं आएंगे। और सूचना को संरचित रूप में प्रस्तुत करना, तार्किक और संरचित रूप में प्रस्तुत करता है। ज्यामिति सिखाने के लिए क्या किया जा सकता है, चरणबद्ध या क्रमबद्ध तरीके से समझाना। और उपयोग करने का सबसे बड़ा लाभ क्या है, समय बचाता है, तार्किक सोच को बढ़ावा देता है। केवल वाले तो गलत आ जाएगा, इसमें आ जाएगा तार्किक सोच को बढ़ावा देता है और दीर्घकालिक समझ को बढ़ाता है। कौन सा चरण शामिल नहीं है, कोडिंग है, पुनर्प्राप्त है, संसाधित है, स्वतंत्र अनुसंधान शामिल नहीं है, क्योंकि ये संरचित प्रस्तुति पर केंद्रित होता है। सीमा क्या हो सकती है, कि समय लेने वाला हो सकता है। शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए, सूचना को संरचित रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, ठीक है। सांख्यिकी सिखाने के लिए औसत और माध्यिका को चरणबद्ध तरीके से समझाना। और शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए, केवल रटने को प्रोत्साहित। मतलब जो भी मॉडल है सब में सेम से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। किस प्रकार की कक्षा के लिए उपयुक्त है, मिश्रित कक्षा के लिए। और कौन सा उपकरण उपयोगित हो सकता है, फ्लोचार्ट, डायग्राम। त्रिकोणमिति सिखाने के लिए चरणबद्ध तरीके से समझाना। और शिक्षक को क्या करना चाहिए, सूचना को तार्किक रूप से प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि इसका मूल सिद्धांत है। और किस बात का ध्यान रखना चाहिए, छात्रों की रुचि का ध्यान रखना चाहिए। केवल वाले ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सूचना को संरचित रूप में प्रस्तुत करना। और शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए, केवल रटने को प्रोत्साहित करना, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे टॉपिक के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं।